गायत्री मंत्र की महिमा और उसके गुप्त रहस्यों की खोज में आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। ये वो मंत्र है जिसे मोक्षदायिनी और समस्त विद्याओं की जननी कहा गया है। आइए जानते हैं कि कैसे नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इस पवित्र मंत्र के बारे में प्रश्न किया था। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से विनम्रतापूर्वक पूछा था, प्रभु, गायत्री मंत्र का क्या लक्षण है? उसके प्रत्येक अक्षर का क्या गुण है? इस मंत्र की महिमा के विषय में आप मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स, गायत्री मंत्र का छंद गायत्री है और उसके देवता सविता निश्चित किए गए हैं। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं और गायत्री देवी सांख्यायन गोत्र की हैं। तीनों लोक उनके 3 चरण हैं और पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं और इन सभी अक्षरों का शरीर के विशिष्ट अंगों पर न्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति इन 24 अक्षरों का उनके देवताओं के सहित अपने शरीर में न्यास करता है तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान होने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये 24 देवता हैं अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, यम, वरुण, बृहस्पति, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, पूषा, मित्र, त्वष्टा, वसु, मरुगण, सोम, अंगिरा, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, प्रजापति, सभी देव, रुद्र, ब्रह्मा और श्री विष्णु। ब्रह्मा जी ने एक और महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताया, 18 अक्षरों का यजुर मंत्र। ये मंत्र है ओम अग्निर्वाक पुंसी यजुर्मेदेन ज्योष्ठा सोमम पिब स्वाहा। जब इस मंत्र का जल में 100 बार जप किया जाता है तो ये अनगिनत पापों का नाश करता है। ये मंत्र विशेष रूप से शक्तिशाली है और इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। प्राणायाम के साथ गायत्री जप का विशेष महत्व है। प्राणायाम में 3 चरण होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। जब इन तीनों के साथ मंत्र जप किया जाता है, विशेषकर 3 प्राणायामों के बाद गायत्री जप करने से महापातक नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक क्रिया के साथ मंत्र जप आवश्यक है। जो द्विज प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करता है और प्रत्येक अक्षर का उसके देवता के साथ अपने शरीर में न्यास करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र के जप की संख्या के अनुसार इसके फल भी अलग अलग होते हैं। 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप नष्ट होते हैं, 100 बार जप करने से पिछले जन्म के पाप का नाश होता है और 1000 बार जप करने से कई युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दिखाता है कि इस मंत्र की शक्ति कितनी असीमित है। ब्रह्मा जी ने विद्वान ब्राह्मणों के गुणों के बारे में भी बताया। जो ब्राह्मण जपपरायण है वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप है और उसका पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण स्वाध्याय करता है, स्वयं पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है और धर्म, सदाचार, श्रुति, स्मृति तथा पुराणों का श्रवण करता है, वह पृथ्वी पर श्री विष्णु के समान माना गया है। ऐसे व्यक्ति का जीवन आदर्श बन जाता है। जो गायत्री मंत्र को संपूर्ण बीजों सहित जानता है, वह चारों वेदों, योग और तीनों प्रकार के जप का ज्ञाता माना गया है। ऐसा करने वाला ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप बनकर परम शांति प्राप्त करता है। ये दर्शाता है कि गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। गायत्री मंत्र को मोक्षदायिनी कहा गया है और उसे समस्त विद्याओं की जननी माना गया है। ये मंत्र केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि बुद्धि को शुद्ध कर विवेक को जागृत करता है। जब व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो उसमें सही और गलत की पहचान करने की क्षमता विकसित होती है। यही कारण है कि इसे सभी विद्याओं की जननी कहा गया है। अंत में, जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और संयम के साथ नित्य गायत्री मंत्र का स्मरण करता है, उसका जीवन तेजस्वी, धर्ममय और कल्याणकारी बन जाता है तथा अंत में वह स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। ये मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारता है। इसके नियमित अभ्यास से जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद का अनुभव होता है। गायत्री मंत्र वास्तव में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मानव जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है।